साथियों नमस्कार। आप कैसा महसूस करते हैं जब कोई व्यक्ति आपका मूल्य कम आंकता है और हीन दृष्टि से भी देखता है? आज हम इसी विषय पर आपके साथ वार्ता करेंगे। हमारे मन का प्रभाव शरीर पर और शरीर के स्वास्थ्य पर भी पड़ता है। शरीर की अवस्था का प्रभाव मन पर पड़ता है। बहुत कम लोग यह विश्वास करेंगे कि मन का प्रभाव बाहर की अवस्था यानी दरिद्रता, समृद्धि एवं लोकप्रियता आदि पर भी पड़ता है। कोई बिरला ही मनुष्य यह मानने को तैयार होगा कि उसकी गरीबी अमीरी, उसकी सफलता असफलता उसके मन की अवस्था का ही परिणाम है, क्योंकि इसका अर्थ तो यह होगा कि मनुष्य अपनी दरिद्रता और असफलता को समृद्धि और सफलता में बदल सकता है, जबकि साधारण मनुष्यों का यह मानना है या वे ऐसा विश्वास करते हैं कि अमीरी और गरीबी आदि भाग्य की बात है। कोई भी व्यक्ति यह नहीं चाहता है कि दूसरे लोग उसे हीन भावना की दृष्टि से देखें और उसका मूल्य कमतर आंकें। प्रकृति के नियमानुसार हर जीव चाहता है कि लोग उसको प्यार करें, उसे सम्मान दें, और यह भी सच है कि हम जैसा प्रदर्शन करते हैं लोग हमारे बारे में उसी प्रकार के विचार और धारणाएं बना लेते हैं। इस पर तो हमें खुद ही ध्यान देना होगा, क्योंकि इसमें लोगों की गलती ना होकर हमारी ही गलती मानी जाएगी। इसका सीधा सा अर्थ है कि हम ना तो खुद को पहचानते हैं और ना ही अपनी गलतियों को देखते और सुधारने का प्रयास करते हैं। क्या आपने कभी इस बात पर गहराई से विचार किया है कि हमारे ही बीच के लोग उन्नति के शिखर पर पहुंच जाते हैं और हम हाथ मलते हुए अपने भाग्य को कोसते रहते हैं? मेरे दोस्त, सफलता हमारे भाग्य से नहीं बल्कि निश्चित उद्देश्य पर लगातार काम करने से मिलती है। कृपया दोबारा देखें, सफलता हमारे भाग्य से नहीं बल्कि निश्चित उद्देश्य पर लगातार काम करने से मिलती है। यदि विश्वास नहीं है तो करके देखो। यह भी जाने, डॉक्टरों का कहना है कि 80% बीमारियां मानसिक होती हैं, जिसका मतलब है कि वे हमारी खुद की देन है, ना कि किसी कीटाणु या जीवाणु की। हम शिकायत करते हैं कि हम गरीब हैं,
हमारे पास दौलत और प्रतिभा नहीं है। भगवान के लिए अपने को गरीब मत कहिए। आप बल्ब का आविष्कार करके थॉमस एडिसन बन सकते हैं। एवरेस्ट पर्वत की चोटी पर पहुंचकर हिलेरी बन सकते हैं। अगर आप शारीरिक रूप से कमजोर हैं तो हेलन कीलर व स्टीफन हॉकिंस बन सकते हैं। आपको आपके अलावा रोकने वाला कोई नहीं है। जब लोग अपनी जिंदगी के प्रति सचेत और सजग नहीं रहते हैं, जब लोग अपनी जिंदगी के प्रति सचेत और सजग नहीं रहते हैं, तो उनको निश्चित रूप से इसके परिणाम भुगतने पड़ते हैं। वे भ्रमजाल में इतना खोए रहते हैं कि सच और झूठ का अंतर नहीं समझ पाते हैं। दुनिया की राह की अधिक परवाह मत कीजिए। अगर कोई आपकी आलोचना करता है तो आप इत्मीनान से अकेले में उस पर सोचिए, क्या इस बात में प्रतिक्रिया करने का कोई तुक है? यह निष्ठा का महत्व है। सफलता की इच्छा रखने वालों के लिए महत्वपूर्ण अभ्यास करने और उस पर दृढ़ रहने की जरूरत है। 40-50 की उम्र वालों की तरफ देखिए, उनमें कोई उत्साह नहीं रहता। यह सिर्फ इसलिए होता है कि उन्होंने अनुशासित जीवन नहीं जिया। हमारी जिंदगी रोशनी के बल्ब के होल्डर की तरह है। हमारी जिंदगी रोशनी के बल्ब के होल्डर की तरह है। अगर हम उसमें 40 वाट का बल्ब लगाते हैं तो मध्यम रोशनी होगी, और यदि 500 वाट का बल्ब लगाएंगे तो रोशनी चमकदार होती है। बल्ब के बदलने से रोशनी बदल जाती है। हम अक्सर परिस्थितियों को दोषी ठहराते हैं और कहते हैं कि परिस्थितियां अलग होती तो हम कुछ कर सकते थे। विंस्टन चर्चिल ने एक बार कहा था, हार मत मानना। पहचान, प्रसिद्धि और धन सब कुछ आपके पीछे भागेगा। अहम चीज हमारी अंदरूनी शख्सियत है। हमारी अंदरूनी शख्सियत की वजह से जो हमारा नजरिया बनता है वही हमें ऊपर की ओर उठाता है। प्रिय साथियों, राजेंद्र भाटिया यूट्यूब चैनल के सभी वीडियोस एक अच्छी जिंदगी जीने के लिए अत्यंत ही उपयोगी हैं। हमारा विश्वास है कि इस चैनल के वीडियो आपको जरूर अच्छे लगेंगे। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे इसी प्रकार के और भी वीडियोस आप लगातार 21 दिन तक देखकर अपने विचारों में परिवर्तन कर सकें, क्योंकि विचारों के परिवर्तन से ही जीवन में परिवर्तन संभव है। वीडियोस को लाइक एवं शेयर करके कृपया हमारे फेसबुक पेज गुड लाइफ को भी फॉलो करें, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। कृपया हमारा भी उत्साह बढ़ाएं। धन्यवाद।